तमिलनाडु में बीजेपी का भविष्य कहे जाने वाले के अन्नामलई आखिरकार पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? 2020 में आईपीएस वाली नौकरी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अन्नामलई, जिन्हें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का काफी करीबी माना जाता रहा है, उनका पार्टी से मोह भंग कैसे हो गया? क्या अन्नामलई सुपरस्टार विजय को मिली चमत्कारिक सफलता से आकर्षित हो गए हैं? उन्हें भी ऐसा कुछ लग रहा है कि वो अकेले दम पर कुछ कमाल दिखा सकते हैं? चेन्नई और दिल्ली के सियासी गलियारों में अन्नामलई के पार्टी छोड़ने को लेकर कई सारी वजहें गिनाई जा रही हैं। जैसे एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को लेकर उनके कई सारे मतभेद थे, तमिलनाडु बीजेपी में बहुत ज्यादा गुटबाजी है, उनसे अध्यक्ष पद छीना गया, इसके अलावा भी कई सारी और बातें हैं। इन वजहों और सवालों पर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत में केशव जी हैं, जो आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। केशव जी, शुरुआत में सबसे पहले यही कि पार्टी आखिर छोड़ क्यों रहे हैं? 6 साल पहले ही तो शामिल हुए थे। बिल्कुल वैभव, इसको हम इस बात से समझते हैं, अगर आप लोग, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप लोग गांव के इलाके से आते हैं तो एक चीज़ समझेंगे, या खेती किसानी को समझते हैं तो एक चीज़ समझेंगे। क्या होता है ना कि पौधों की सैपलिंग लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है। जिस तरह से बड़े बड़े पौधों की कलम लगाई जाती है, आप ऐसा ही समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की एक अलग कलम लगा रही है। ये कलम जल्दी से विकास करेगा, उसमें जल्दी फल आएंगे और उसका फल फिर भारतीय जनता पार्टी उपभोग करेगी। ये ऐसा है। दरअसल देखिए, मामला सिर्फ 6 साल का नहीं है। 6 साल में के अन्नामलई ने क्या किया तमिलनाडु में, यह भी समझने की जरूरत है। तमिलनाडु में बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यद्यपि वो वोट बैंक सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये सच है, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अन्नामलई के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया और जहां कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं भी आई तो मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत में आ सकती है। अन्नामलई ने पहले एआईएडीएमके से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़वा दिया। ये 2024 वाले चुनाव की बात करें आप? 2024 वाले चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, इनफैक्ट उससे पहले ही। लेकिन चुनाव में नंबर्स के मामले में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली थी। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु जैसे राज्य में 11% वोट मिले। यह कम बड़ी बात नहीं है, यह सिग्निफिकेंट है। पहली बार ऐसा हुआ कि भगवा पार्टी को कोरोमंडल तट पर दोहरे अंकों में मत प्रतिशत प्राप्त हुआ। यह तो एक कर ही रहे थे। दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है और जो लेवल उस पर चस्पा हो गया है कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदी पट्टी की राजनीति करती है, इन सभी पहचान की वजह से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी से लोग एकाकार नहीं कर पाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं वन अमंग देम के तौर पे। वहीं पर अन्नामलई ने जिस तरह से पदयात्राएं की, हम हमेशा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, बड़े बड़े रथ यात्रा की बात करते हैं। अन्नामलई की जो पदयात्रा तमिलनाडु में थी, कई मामलों में वो भी क्रांतिकारी थी। जिस तरह का भीड़ उमड़ रहा था उनकी पदयात्रा में, जिस तरह से लोग उनको स्वीकार कर रहे थे, गले लगा रहे थे, इससे ये तो जरूर हुआ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले कुछ ही लोग थे तमिलनाडु के केवल शहरी इलाकों में, वहां से बीजेपी को निकालकर अन्नामलई ने तमिलनाडु के चौपाल का डिस्कशन का टॉपिक बना दिया। लोग वहां पर बात करने लगे कि एक विकल्प कभी भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को एक अदद चेहरा मिला था तमिलनाडु में। उससे पहले कई सारे अध्यक्ष रहे, प्रांतीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। खुशबू सुंदर जैसी अभिनेत्री उनके साथ जुड़ी, उनकी पार्टी में जुड़ी। सौंदर्य राजन उनकी अध्यक्ष रही हैं तमिलनाडु की। जो एल मुरुगन है वो भी रहे हैं। लेकिन किसी ने ग्राउंड लेवल पे वो रिपल क्रिएट नहीं किया था, वो वेव क्रिएट नहीं किया था ग्राउंड लेवल पे, जो अन्नामलई ने किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तमिलनाडु में एक बड़ी पार्टी के साथ, बड़ी दलीय पार्टी के साथ सेकंड फिडल का रोल प्ले करती रही थी हमेशा। चाहे डीएमके के साथ पहले उनका गठबंधन कुछ दिनों के लिए रहा, भारतीय जनता पार्टी का वाजपेयी जी के ज़माने में, फिर अन्ना डीएमके के साथ उनका गठबंधन काफ़ी लंबे समय तक रहा, तो इनके पीछे चलती थी। अन्नामलई ने पहली बार ये कहा कि हम अकेले चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पहचान बनाएंगे, और उसमें
मैं ये नहीं कहूंगा, कतई नहीं कहूंगा कि वो एकदम फेल हुए, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। अन्नामलई को वहां पर आंशिक सफलता ही मिली थी क्योंकि वोट परसेंट बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी के जानने वाले लोग बढ़े थे। बिल्कुल, जब 2024 में इतना सब कुछ सही चल रहा था, अन्नामलई को खुली छूट मिली हुई थी केंद्रीय नेतृत्व से, वो 11% तक वोट ले भी जाते हैं। फिर 24 से 26 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनकी जगह दूसरे नेता को लाया गया? इसके अलावा 2026 वाले चुनाव में देखते हैं बहुत अनदेखी हुई उनकी, वो कोयम्बटूर नॉर्थ की सीट चाहते थे, उत्तर वाली, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा सीट भी नहीं दी गई थी जहां प्रभारी बनाया गया था। बाद में उन्होंने पिता की तबीयत का हवाला देकर चुनाव से ही दूरी बना ली। तो ऐसा 2 सालों में ऐसा क्या हुआ? 2024 तक का वाकया बता रहे हैं। अब 2024 से 2026 में हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं निकाल पाई और आप ये देखिए कि अन्नामलई को हटाया नहीं गया था, अन्नामलई ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया था, अन्नामलई हट गए थे। ठीक है, अब अन्नामलई हट के चले जाते हैं विदेश अध्ययन करने के लिए। ऑब्वियसली जो चीज उनके टारगेट पे था वो हासिल नहीं हुआ, थोड़ी सी निराशा होगी और थोड़ा आक्रोश भी होगा, क्योंकि अन्नामलई को जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए था तमिलनाडु में, केंद्रीय राजनीतिक पार्टी, माफ करें, जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उससे वो नहीं मिल पाया था। ये 2024 के चुनाव में अंदर खाने ये बात चल रही थी कि जिस प्रकार का फोर्स, जिस प्रकार का इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम रिसोर्सेस के दम पर अलग अलग राज्यों में क्रिएट करती है, वो इम्पैक्ट तमिलनाडु में अन्नामलई जैसा इंजन होने के बावजूद भी क्रिएट नहीं हो रहा है। यह एक आक्रोश अन्नामलई को भी रहा होगा। लेकिन अन्नामलई, ये जानिए कि अन्नामलई और अमित शाह का जो रिश्ता है, अन्नामलई मोदी का जो रिश्ता है, वो एक अलग लेवल का है। आप यह समझिए कि अमित शाह अन्नामलई के बॉस तब से नहीं है जब वो राजनीति में आए, उससे पहले भी बिल्कुल केरला कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और अन्नामलई कर्नाटका कैडर के आईएएस अधिकारी थे और अमित शाह गृह मंत्री, तो वो भी रहा है इनमें। और मैंने कल भी अपने शो में ये बात कही थी कि अन्नामलई जा रहे हैं नितिन नवीन से मिलने, लेकिन ये तय है कि नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हो ना हो, ये अमित शाह से जरूर मिलेंगे। और आज देखिए अमित शाह से इनकी मुलाकात तय है। अमित शाह से भेंट करने के बाद ये कुछ फैसला लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, 2024 से 26 में क्या हुआ था, इस बात पर क्विकली आते हैं। हुआ कुछ नहीं है, हुआ सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात कहूंगा और मैं ये अनुमानों पर आधारित है और जिस तरह से मैं तमिलनाडु की राजनीति को देख रहा हूं उस पर आधारित है, खासकर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया कि कई सारे प्रयास किए, कई सारे एक्यूमेन अपनाए उन्होंने, लेकिन तमिलनाडु में अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। टीवीके के सफलता ने एक नया एवेन्यू ओपन किया है, वहां पर कोई भी हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है 1967 के बाद कि तमिलनाडु में गैर द्रविडियन पार्टी सत्ता में है। बिल्कुल, अन्यथा या तो डीएमके या एआईएडीएमके ही सत्ता में रहती थी। अब जो एआईएडीएमके और एडीएमके के विरोध वाला वोट है, उसका रखवाला, उसका कस्टोडियन कौन होगा? साथ ही साथ विजय ने वो रास्ता दिखा दिया है कि अब कोई और विकल्प रहे तो उसको भी लोग स्वीकार कर सकते हैं। 5 साल के बाद जो विजय का भी एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा, उसका कस्टोडियन कौन होगा? इन सभी मामले को आप अगर ड्राइंग बोर्ड पर रखते हैं और साथ ही वहां पर आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लिख देते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हिंदुत्ववादी पहचान और हिंदीवादी पहचान के कारण तमिलनाडु में इलेक्शन क्लिंच नहीं कर पाएगी। अब इनको एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो तमिलनाडु के स्थानीय जो उनका क्या कह सकते हैं, जो उनकी स्थानीयता है, जो तमिल प्राइड है, उससे भी कनेक्ट करता हो, जो वहाँ के लोगों के साथ उस भाषा में संवाद करता हो, जो अपने प्रोग्राम उनको कन्विंस कर सकता हो, साथ ही साथ जो इन दोनों का विकल्प है, जो द्रविडियन पार्टी का विकल्प भी है, जिस पे अर्बन पॉपुलेशन है, वो भी भरोसा दिखाए। इन सभी पैमानों पर, इन सभी मानदंडों पर
अन्नामलाई खड़े उतरते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है एक बैक एंड सपोर्ट भी होगा, और यही कारण है कि अन्नामलाई नितिन नवीन से मिलने के बाद ये कहते हैं कि वो रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, वो एक सम्मानजनक सेपरेशन चाहते हैं ताकि इनके रिश्ते आगे भी अच्छे बने रहें। तो ऐसा चल रहा है जैसे एक कंसेंसुअल डाइवोर्स होता है ना, उसी तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है कि चलो अब हम अपने रास्ते थोड़ा अलग कर लेते हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है। रास्ते थोड़े से अलग हो रहे हैं, मुझे लगता है दोनों पैरेलल ही चलेंगे और एक पॉइंट पे आके फिर ये मिलेंगे, जो हो सकता है 2029 भी हो या 2031 हो। बिल्कुल। केशव जी, दो तरह की बातें हो रही हैं सियासी गलियारों में, सोशल मीडिया पर भी। पहली बात तो ये हो रही है कि कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं अन्नामलाई की। वो कह रहे हैं कि राजनीति एक लंबा खेल होता है, आप तुरंत राजनीति में आकर तुरंत सफलता की उम्मीद मत कीजिए। आपके जो दो सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को कभी न कभी गुजरात से बाहर भेजा गया था। वो गुजरात से बाहर जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी लंबा संघर्ष किया, तब जाके सफलता मिली। पश्चिम बंगाल में हमने देखा 2016 में कितना कोशिश की, नहीं मिली, 21 में आखिरकार मिल गई। तो इन्हें रुककर अभी इंतजार करके मेहनत करनी चाहिए थी, इतनी जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, आलोचना करने वाले ये कह रहे हैं। और दूसरा जो बात आप कह रहे थे वही कह रहे हैं कि बीजेपी जान गई है कि कमल वाले निशान पर तमिलनाडु में सफलता नहीं हासिल की जा सकती। अन्नामलाई को आगे करो, ये अपने दम पर कुछ खड़ा करें, इनको पीछे से समर्थन दो, संसाधन साधन सब कुछ, और बाद में जाकर जब भविष्य में कोई सफलता मिलेगी गठबंधन भी कर लिया जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, दूसरा विकल्प जो कह रहे हैं, मुझे भी वही प्रायः संभव लग रहा है। शायद खेल यही है। और रही बात मेहनत करने की, जो सीख दे रहे हैं अन्नामलाई को, अच्छा देखिए, मैं अन्नामलाई का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, और इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या तमिलनाडु के अध्यक्ष रह चुके हैं और व्हाट्सोएवर, बल्कि उनका आप कैरेक्टर देखें थ्रू आउट। एक सामान्य परिवार से, बल्कि पिछड़े वर्ग से आते हैं अन्नामलाई, गाँव में पले बढ़े। कुप्पुस्वामी उनके पिताजी का नाम है, इसीलिए वो अपने नाम में कुप्पुस्वामी अन्नामलाई लिखते हैं। वहाँ से निकल के वो आते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उसके बाद वो IIM से MBA करते हैं, बिल्कुल, और फिर UPSC जैसी परीक्षा क्रैक करके IPS बनते हैं। और IPS के तौर पे जो उनका कार्यकाल रहा है वो छोटा सा रहा है, लेकिन काफी इंपैक्टफुल रहा है। उन्हें कर्नाटका का सिंघम कहा जाता है। ऐसा असाधारण कैरियर रहा है अन्नामलाई का, और उन्होंने कैटेगरिकली ये बात कही कि समाज सेवा के लिए वो IPS की नौकरी छोड़ रहे हैं। IPS कैरियर छोड़कर आए थे कि और हम अपने स्किल को, सेवा की भावना को, अपने संघर्ष को और व्यापक स्तर पर ले जाएं। तो सफलता एक चीज है अन्नामलाई के लिए, संघर्ष से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। और ये फैसला जब वो ले रहे हैं तो यह भी संघर्ष से भागना नहीं है, वो और ज्यादा संघर्ष करने जा रहे हैं। संघर्ष की उन्होंने भूमि तैयार कर ली है पिछले 5-6 साल में, जो राजनीतिक संघर्ष की भूमि होती है वो तैयार कर ली है। अब वो उस पर आगे बढ़ेंगे। और अन्नामलाई ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई रार करके नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, इसके पीछे कारक जरूर कुछ न कुछ है। हो सकता है, राजनीति में हमेशा मैं ये कहता हूं कि हमेशा जो दिखता है वही होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अन्नामलाई ने जो लाइन ड्रॉ की थी, एकला चलो, तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर अड़िग रहती तो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहते। संघर्ष थोड़ा और लंबा हो सकता था, और कौन जानता है कि इस बार TVK की जगह भारतीय जनता पार्टी होती वहां पे, विजय की जगह अन्नामलाई होते वहां पे, या इन दोनों का गठबंधन होता वहां पे। तो एक तो है कि वहां पर ADMK के साथ जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। ADM को जो भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ हो, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें 4 थी, वो 3 हो गई। भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिले थे, वो घट के 4.5% पे आ गए। तो इनको कोई लाभ तो नहीं मिला, ऊपर से एक अदद चेहरा इन्होंने खो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ADM को कितना लाभ मिला वो एक अलग विषय है, उस पर कभी अलग से समीक्षा होगी। यहां पर जो लड़ाई है ADMK और अन्नामलाई के बीच, केवल महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है वैभव जी, यह केवल क्लैश ऑफ एम्बिशन नहीं है। हाँ, यह तय है कि अन्नामलाई के अपने एम्बिशन है, एंड राइटली सो,
होना चाहिए हर व्यक्ति का। पलनीस्वामी से बनती नहीं, ये भी बातें होती रहती हैं। क्यों नहीं बनती है, वही मैं कह रहा हूं। ये सिर्फ महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है, यह दो पर्सनैलिटी का क्लैश नहीं है। अब देखिए, जहां से अन्नामलई आते हैं लगभग उसी इलाके से पलनीस्वामी भी आते हैं, कोयम्बतूर के इलाके से दोनों आते हैं। दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, वेल्लार गोंडर समुदाय, जो तमिलनाडु का एक प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है, वहां से दोनों आते हैं। और यह एक मिथक है कि जातिवाद सिर्फ उत्तर भारतीय राज्यों में है, जबकि भारत की पूरी राजनीति में, पूरे होशो हवास में यह बात कह रहा हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कन्विक्शन के साथ यह कह रहा हूं कि भारत की पूरी राजनीति में जाति का मिश्रण बराबर से घुला हुआ है। चाहे वह उत्तर भारत की राजनीति हो, दक्षिण भारत की राजनीति हो, पूर्वोत्तर की हो, पश्चिम के प्रदेशों की राजनीति हो, सब जगह मतदान तय जातीय नारों पे होते हैं, जातीय आधार पर मत विभाजन होता है। और तमिलनाडु में भी जो द्रविडियन पार्टी है, उनका एक यह बात जरूर है कि उनका एक तय वोटर वर्ग है, लेकिन उसके अलावा भी दलितों को वहां पर डीएमके का समर्थक माना जाता है। ब्राह्मण्स को अभी तक अम्मा के कारण, जयललिता के कारण एडीएमके का समर्थक माना जाता था। ओबीसी शिफ्ट होते रहे, कभी इधर कभी उधर, और जब से पलनीस्वामी का उदय हुआ है ओबीसी भी बना हुआ है एडीएमके के साथ। अन्नामलाई की नजर वही वेल्लार गोंडर समुदाय पर थी, जिसको वो अपने बड़े वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहते थे। वो समुदाय भी अन्नामलाई को अपना हीरो समझने लगा था, और यही बात पलनीस्वामी को अच्छी नहीं लग रही थी। ये पलनीस्वामी की राजनीति थी। भारतीय जनता पार्टी जरूर 2024 में हारी और 2026 के चुनाव से पहले एडीएमके के करीब आई, जो कि अन्नामलाई नहीं चाहते थे। उनका भी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी थी, इसी वजह से नहीं चाहते थे। लेकिन 2026 में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट जो हैं उनमें बंटवारा न हो जाए, इसी वजह से एडीएमके के साथ गठबंधन जरूरी है। वो एडीएमके के करीब आते हैं, और पलनीस्वामी ने बहुत महीन पॉलिटिक्स करके अन्नामलाई को न केवल कोयम्बटूर नॉर्थ बल्कि तमिलनाडु से ही दूर करवा दिया। बिल्कुल। अब जब नाराज हुए तो नाराज योद्धा को युद्ध में तो ले नहीं जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, इनको केरलम में भेज दिया कैंपेन करने के लिए। अब आपका जो चेहरा हो सकता है, जो सबसे बड़ा आपका कैंपेनर हो सकता है, उसको आप न उसके इलाके में रख रहे हैं, न उसके प्रांत में रख रहे हैं, न आप उसको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो केरलम में चुनाव प्रचार करते रहे, और जब एक समय में ऐसा हो गया, चुनाव के नतीजे आ गए, अब अन्नामलाई को भी ये समझ में आया कि तमिलनाडु इज सीरियसली लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट। वो ऑल्टरनेट इस बार विजय हो गए हैं। हर बार विजय हो यह जरूरी नहीं है। तो अभी से वो अपना एक रोड मैप क्रिएट करना चाहते हैं। अन्नामलाई और पलनीस्वामी की लड़ाई जो है वो वोट बैंक की लड़ाई है, यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, विजय की हम बार बार बात कर रहे हैं, 2024 में पार्टी बनाते हैं, 26 में पूरा राज्य जीत लेते हैं, बहुमत नहीं मिलता लेकिन बहुमत के करीब तो पहुंच ही जाते हैं, मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। क्या विजय जैसी सफलता अन्नामलाई को मिल सकती है कभी? विजय के साथ तो उनका फैन क्लब पहले ही चल रहा था, बड़े सुपरस्टार थे, लोग उन्हें पसंद करते थे। अन्नामलाई के साथ वैसा कुछ तो है नहीं। अब मैं तो कह रहा हूं कि अन्नामलाई की जो पदयात्रा थी उसको देखिए, उसके विजुअल्स देखिए, आपको पता चलेगा कि अन्नामलाई को लेकर के भी दीवानगी थी। लेकिन यह बात अलग है। आप ये समझिए कि रैलियों में भीड़ का आना और उस भीड़ का वोट में बदलना दो अलग अलग बात है, समझ रहे? और वोट का फिर भीड़ में बदलना एक अलग बात है। तो भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वो ये चमत्कार करती रही है। इनके वोटर भीड़ में भी बदल जाते हैं, और भीड़ तो इनके लिए वोट में बदल ही रही है। लेकिन आप देखें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कितनी भीड़ लग रही थी। जब चुनाव के नतीजे आए 2024 में 99 पे अटक गए, 3 डिजिट में पहुंच नहीं पाए। तो भीड़ एक अलग बात है, वोट एक अलग बात है। तमिलनाडु में ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक सैपलिंग लगा रहा है, और देखना होगा कि उस पर अन्नामलाई कौन सा फूल खिलाते हैं। जहां तक रही बात विजय की, आप विजय की बात आप कह रहे हैं टीवीके की, तो 2 साल पहले बनी पार्टी चुनाव में फतह करती है किला। केवल ये 2 साल की पार्टी नहीं है। 2 साल पहले उन्होंने पार्टी रजिस्टर जरूर कराई, लेकिन पिछले 20 सालों से वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे।
पिछले 20 सालों से वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, उसका फायदा उन्हें मिला। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे थे, इस बात में ज्यादा दम नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पीछे समर्थन होगा, क्योंकि अपना नया राजनीतिक दल बनाएंगे अन्नामलई। राजनीतिक दल बनाने चलाने के लिए साधन संसाधन और खूब सारा पैसा चाहिए, खासकर अगर आप दक्षिण भारत की राजनीति की बात कर रहे हैं तो वहां तो और भी ज्यादा। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, शायद ही कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई नेता पार्टी छोड़ रहा हो और वो पार्टी के प्रमुख से मुलाकात कर रहा हो, वहां के सबसे बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहा हो, उनसे मिलकर कह रहा हो कि देखो हम जा रहे हैं। तो इन सब बातों से ही ये सारी कयासबाजियां निकल रही हैं। जैसा कि केशव जी ने आपको बताया कि क्या कुछ हो सकता है, अन्नामलई के दिमाग में क्या हो सकता है और तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त क्या कुछ पक रहा है। देश दुनिया की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.